हेलो फ्रेंड्स, आज फिर ब्रिटिश इंस्टीट्यूट करेरा आपके लिए लाया है एक और टेंस जहां हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। ये टेंस की सीरीज में 8वां टेंस है। आइए देर ना करते हुए शुरू करें इस टेंस की पहचान समझते हैं। इस काल के वाक्यों में किसी कार्य का जारी रहना भूतकाल में पाया जाता है, यानी बीते हुए समय में कोई काम जारी रहना बताया जाता है। इसमें कुछ काम पूरा हो जाता है और कुछ बाकी रहता है। इसमें कार्य के शुरू होने का समय दिया रहता है। वॉच को देखकर आप समझ सकते हैं कि इसमें समय की बात होगी। और यहाँ पर दूसरी फ़ोटो में आप कंप्यूटर पर काम करते हुए देख सकते हो, लैपटॉप पर काम करते हुए देख सकते हो। मतलब कोई काम जारी, यानी किसी समय से किसी काम का जारी होना बताया जाता है, लेकिन पास्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम सीखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कैसे होना है। तो फ्रेंड्स, इस टेंस में सभी कर्ताओं के साथ सभी सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट होंगे, आई ही शी, यानी सिंगुलर हो या प्लूरल हो, किसी का नाम हो, कुछ भी हो, सभी के साथ में हैड बीन का ही प्रयोग किया जाता है। इस टेंस में मुख्य क्रिया के रूप में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, यानी वर्ब में आईएनजी फॉर्म यानी चौथी फॉर्म। और वाक्य में निश्चित समय से पहले सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय से पहले फॉर का प्रयोग किया जाता है, जो कि अभी हम आपको और अच्छे से समझाते हैं। देखिए, सिंस और फॉर का सही प्रयोग समझने के लिए हम निम्न उदाहरण को देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो सबसे पहले यूज़ ऑफ सिंस, कहाँ कहाँ सिंस का प्रयोग होगा, तो उसके लिए कुछ एग्जांपल हैं, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस यस्टरडे, सिंस जनवरी, सिंस 1950, सिंस 12 o'clock, सिंस मंडे, सिंस विंटर, सिंस दिवाली। ये कुछ ऐसे टाइम हैं जहाँ पर सिंस का प्रयोग किया जाता है, और इनसे सिमिलर कोई भी टाइम आता है तो वहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जबकि फॉर के लिए जैसे उदाहरण है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर 3 hours, फॉर 2 years, फॉर 4 minutes, फॉर 3 months, फॉर मैनी ईयर्स, फॉर सम टाइम, फॉर अ लिटिल टाइम। ये सारे के सारे एग्जाम्पल फॉर के लिए है। और इनसे हटके कोई भी ऐसा टाइम आए जहाँ ड्यूरेशन दिखाई जाए तो वहाँ उससे पहले फॉर का प्रयोग करना, लेकिन जब भी कभी पॉइंट ऑफ टाइम आता है उसके पहले सिंस लगाना है। वैसे इतने एग्जाम्पल्स में आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जब भी कभी एग्जाम्पल आए थोड़ा सा विवेक ज़रूर लगाएं और सेंटेंस को सही तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस कैसे बनेंगे? सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य बोलते हैं इनको। तो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड बीन आएगी, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस या फॉर लगाकर टाइम आएगा। ये इसका स्ट्रक्चर है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। मैं कल से किताब पढ़ रहा था। I had been reading book since yesterday. I had been reading book since yesterday. Had been का प्रयोग हुआ, वर्ब में ing का प्रयोग हुआ, since का भी प्रयोग हुआ, और इस तरीके से सेंटेंस कंप्लीट हुआ। पुलिस 4 दिन से चोरों की तलाश कर रही थी। पुलिस had been searching the thieves for 4 days. पुलिस had been searching the thieves for 4 days. वह 2 दिन से मेरी मदद कर रहा था। He had been helping me for 2 days. He had been helping me for 2 days. हम 2 घंटे से मैदान में खेल रहे थे। We had been playing in the ground for 2 hours. We had been playing in the ground for 2 hours. वो औरतें सुबह से कपड़े धो रही थीं। Those women had been washing clothes since morning. Those women had been washing clothes since morning. तो ये सारे के सारे सेंटेंस अफर्मेटिव थे। अब इनसे ही सिमिलर हमारे नेगेटिव सेंटेंस होंगे। तो उससे पहले फार्मूला कि इसको बनाने के लिए सब्जेक्ट होगा हैड नॉट बीन। जी, हैड बीन के बीच में नॉट का प्रयोग होगा। अब मैं बता देता हूँ आपको, जब भी कभी हेल्पिंग वर्ब 2 शब्दों की हो या 3 शब्दों की हो तो पहले शब्द के बाद नॉट लगता है। तो सब्जेक्ट होगा हैड नॉट बीन होगा, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा, सिंस फॉर का प्रयोग होकर टाइम लगाया जाएगा। अब चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। मैं कल से किताब नहीं पढ़ रहा था। आई हैड नॉट बीन रीडिंग बुक्स सिंस यस्टरडे। हैड बीन के बीच में नॉट आया, बाकी सारी चीज़ें सेम है, सारे रूल्स वही हैं। तो सेंटेंस बनेगा आई हैड बीन रीडिंग बुक्स सिंस यस्टरडे। पुलिस 4 दिन से चोरों की तलाश नहीं कर रही थी। पुलिस हैड नॉट बीन सर्चिंग द थीव्स फॉर 4 days. पुलिस हैड नॉट बीन सर्चिंग द थीव्स फॉर 4 days. वह 2 दिन से मेरी मदद नहीं कर रहा था। He had not been helping me for 2 days. He had not been helping me for 2 days.
हम 2 घंटे से मैदान में नहीं खेल रहे थे। We had not been playing in the ground for 2 hours. We had not been playing in the ground for 2 hours. वो औरतें सुबह से कपड़े नहीं धो रही थीं। Those women had not been washing clothes since morning. Those women had not been washing clothes since morning. ये हुए हमारे नेगेटिव सेंटेंस। आइए अब चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। सबसे पहले इंटरोगेटिव होंगे कौन से? सिंगल इंटरोगेटिव का मतलब होता है कि हिंदी के वाक्यों में क्या शब्द से शुरुआत होगी और क्या शब्द से शुरुआत होती है, तो जो भी हेल्पिंग वर्ब हमारी सब्जेक्ट के बाद आती है उसको हम आगे लाते हैं। यहाँ 2 शब्द हैं तो इसलिए हम एक शब्द को ही आगे लाएंगे, बाकी दूसरा शब्द सब्जेक्ट के बाद ही आएगा, यानी कि सब्जेक्ट बीच में रहेगा हैड बीन के। तो हैड सब्जेक्ट बीन, मेन वर्ब की आईजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूरी लगाना। एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या वे दोपहर से क्रिकेट खेल रहे थे? हैड दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस नून। हैड दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस नून। देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर हैड बीन के बीच में आया और आईएनजी फॉर्म है, क्रिकेट है और नून के पहले सिंस का प्रयोग हो गया। सारी चीज़ें वही हैं, बस कंसेप्ट में इतना चेंज है कि हैड का प्रयोग सबसे पहले किया जा रहा है। क्या तुम आज सुबह से रो रहे थे? हैड यू बीन वीपिंग सिंस दिस मॉर्निंग। दिस मॉर्निंग का मतलब आज सुबह। हैड यू बीन वीपिंग सिंस दिस मॉर्निंग। क्या मदन कई दिनों से इस शहर में रह रहा था? हैड मदन बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर मैनी डेज। हैड मदन बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर मैनी डेज। क्या पिताजी सुबह से चाय मांग रहे थे? हैड फादर बीन आस्किंग फॉर टी फॉर अ लॉन्ग टाइम। सॉरी, सुबह नहीं, बहुत देर से। हैड फादर बीन आस्किंग फॉर टी फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या माँ सुबह से खाना बना रही थी? हैड मदर बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। हैड मदर बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। अब चलते हैं डबल इंटरोगेटिव की तरफ, जहाँ पर इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड शुरू में ना आकर बीच में आता है और बीच में आने वाले, हिंदी में बीच में आने वाले क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखकर और सिंगल इंटरोगेटिव की तरह ही वाक्य बनाया जाता है। फॉर्मूले में देख सकते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैड सब्जेक्ट बीन। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, फिर हैड सब्जेक्ट बीन, मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर लगाकर टाइम लगाते हुए और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हुए सेंटेंस बनेगा। एग्जाम्पल, वे दोपहर से क्रिकेट कहाँ खेल रहे थे? वेयर हैड दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस नून। देखिए सबसे पहले वेयर का इस्तेमाल हुआ है, हिंदी में शब्द आया कहाँ, तो कहाँ को सबसे पहले लाना है और उसके बाद जो इंटरोगेटिव का रूल था वही फॉलो होना है कि हैड सब्जेक्ट बीन, यानी हैड दे बीन। तो पूरा सेंटेंस होगा, वेयर हैड दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस नून। तुम आज सुबह से क्यों रो रहे थे? वाई हैड यू बीन वीपिंग सिंस दिस मॉर्निंग। वाई हैड यू बीन वीपिंग सिंस दिस मॉर्निंग। मदन कई दिनों से इस शहर में क्यों रह रहा था? Why had Madan been living in this city for many days? Why had Madan been living in this city for many days? पिताजी बहुत देर से चाय क्यों मांग रहे थे? Why had father been asking for tea for a long time? Why had father been asking for tea for a long time? माँ सुबह से खाना क्यों बना रही थी? Why had mother been cooking food since morning? Why had mother been cooking food since morning? कुछ और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, आई होप आपको अच्छे लगेंगे। कितने बच्चे दोपहर से खेल रहे थे? कितने बच्चे, यानी कि यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द कितने नहीं, कितने बच्चे। तो इसमें सेंटेंस बनेगा हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड बीन। अभी यहाँ पर हाउ मैनी चिल्ड्रन और उसके बाद हैड बीन। अभी आपने देखा था हैड सब्जेक्ट बीन आ रहा था। असल में क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड के साथ ही सब्जेक्ट आ गया है, इसीलिए हमको हैड सब्जेक्ट बीन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो सेंटेंस बनेगा हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग सिंस नून। तुम 3 दिन से मेरे घर क्यों नहीं आ रहे थे? वाई हैड यू नॉट बीन कमिंग माई होम फॉर 3 days? वाई हैड यू नॉट बीन कमिंग माई होम फॉर 3 days? तुम सुबह से किसके साथ घूम रहे थे? विथ whom, किसके साथ का मतलब होता है विथ whom। हैड यू बीन वॉकिंग सिंस नून, इसमें गलत लिख गया है, सुबह से मतलब होता है सिंस मॉर्निंग। विथ whom हैड यू बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। रमन कई दिनों से तुम्हें याद
क्यों कर रहा था? Why had Raman been missing you for many days? Why had Raman been missing you for many days? कुछ लोग आधी रात से क्यों चिल्ला रहे थे? Why had some people been shouting since midnight? Why had some people been shouting since midnight? ये हमारे कुछ और एग्जाम्पल थे। इनके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। और निश्चित है कि आपके माइंड में भी ये सेंटेंस सेट हो गया होगा। और अगर नहीं हुआ तो एक बार ज़रूर रिप्ले करके दोबारा इस वीडियो को देखें। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, बेल आइकन पर प्रेस, ये सारी चीज़ें कर लीजिए ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो तक के लिए। और अब मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।